नमस्कार किसान दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस बार हनुमानगढ़ क्षेत्र में गुलाबी सुंडी की वजह से नरमे की सारी फसल खत्म हो चुकी है या किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं किसान इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो चुका है कि इस नरमे की जगह पर हम ऐसी कौन सी फसल बोएं जिससे हमारा खर्चा कम हो, नुकसान कम हो और आमदन हमें ज़्यादा आए। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हनुमानगढ़ में अपने बात करें तो 3 तरीके के खेत पाए जाते हैं। एक तो वो ज़मीनें यहाँ पर पानी बहुत अत्यधिक मात्रा में जहाँ पर धान की खेती होती है। दूसरे यहाँ पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में है लेकिन वहाँ पर धान नहीं होता। तीसरी यहाँ पर पानी की उपलब्धता काफ़ी कम पाई जाती है। तो इन फसलों के लिए अगर अपने फसल चक्र की बात करें तो जो धान वाले एरिए वाले किसान हैं उनसे एक अनुरोध है कि वो धान की वो वैरायटियाँ लगाएं जो थोड़े दिन की हैं, जैसे परमल PR 114, PR 111, PR 126 जो 80 दिन की ही है। या इसके अलावा अगर कोई किसान बासमती लगाना चाहता है तो वो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 या पूसा बासमती 1847 वैरायटियों की खेती करे, जो ज़्यादातर 90 से 110 दिन आपके खेत में लेती हैं। इस धान की फसल के बाद किसान आलू की खेती कर सकता है। आलू कर सकते हैं, कुछ खेतों में कोई फार्मर गाजर की खेती भी कर सकता है। आलू की खेती होती है जी, ये ज़्यादातर 90 से 110 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। और तीसरी फसल की अगर अपने बात करें तो वो एरिया वाले किसान, यहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, वो मक्के की खेती, जो कि पकामा मक्का, अपने भुट्टे वाली मक्की की खेती की बात करते हैं तो उसकी खेती कर सकता है। अब बात करते हैं उन एरिया में यहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी है और वो नरमे की खेती कर रहे हैं। वो किसान सबसे पहले आलू की खेती से अगर अपने शुरू करें कि वो आलू की खेती कर सकते हैं। उसके बाद में वो किसान मक्के की पकामे की खेती कर सकते हैं। अगर उनके पास पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो वो 2 लगातार मक्के की खेती ले सकते हैं, जो लगभग 200 से 220 दिन में तैयार हो जाती हैं। अगर फिर भी वो 2 मक्के की खेती नहीं लेना चाहते तो वो एक आलू के बाद एक मक्के की खेती लेकर और अगली खेती की वो बाजरे की कर सकते हैं। बाजरे की खेती, जो पकामे वाला बाजरा अपने आता है, वो 75 से 85 दिन में तैयार हो जाता है। अब अपने तीसरी उन खेतों की बात करते हैं यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पानी उपलब्ध है। वो किसान पहले आलू या गाजर की खेती करने के बाद अगली 2 फसलें बाजरे की ले सकते हैं, या बाजरे की ना लेकर जैसे गुजरात मॉडल है, पहले वो आलू की खेती करते हैं, उसके बाद में वो जायद की टाइम में बाजरा लगाते हैं और उसके बाद में वो मूंगफली भी लगा सकते हैं। तो ये एक क्रॉपिंग पैटर्न है जिनको फार्मर अडॉप्ट कर सकता है। इसमें आप ये मानकर चलो कि कम दिनों की 3 फसलें होगी। 3 फसलें लेने के बाद भी लगभग 40 दिन तक आपका खेत फ्री रहता है और किसानों का मुनाफा भी बढ़ता है। अगर हम कुछ मुनाफे की बात करें, पिछले सालों के हमारे अनुभव की बात करें, तो जो किसान इन पैटर्न पर चलता है तो वो एवरेज 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति बीघा की वो अपनी कमाई कर रहा है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का या आप लोगों से बात करने का सिर्फ मकसद एक ही था कि हमारे लायक आप लोगों को, चाहे वो कोई मशीनी नॉलेज की बात हो या मशीनों की आवश्यकता हो या कोई तकनीकी सलाह की ज़रूरत हो, तो हम हर समय आप किसानों के साथ खड़े हैं। तो आप कभी भी हमें बेझिझक आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।